हाय नमस्कार बंधु। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह सहारा इंडिया से संबंधित नहीं है। यह किसी अनजान विषय पर है और उसका विषय का नाम मैं भी लिख भी दिया हूँ और बता भी रहा हूँ कि वो वीडियो मेरे पास सेव था, दुर्भाग्य से मुझे मिल नहीं रहा है, अन्यथा हम वो आपको वीडियो दिखाते कि क्या बात है। लेकिन बात समझा देते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, मतलब इसी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर वो समझा रहे थे कि सरस्वती की पूजा भारत में होती है और धनवान विदेश के लोग हैं। लक्ष्मी की पूजा भारत में होती है, धनवान विदेश के लोग हैं। सरस्वती की पूजा भारत में होती है और ज्ञानी लोग, विद्वान और वैज्ञानिक लोग विदेश में पैदा होते थे। ऐसा क्यों? तो मैं उस व्यक्ति को उत्तर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कम से कम आप भी इस बात को समझ लें, और अगर इस प्रकार के वीडियो आपको दोबारा मिलता है तो आप उस पर कमेंट अवश्य करें कि भारत में ही माता सरस्वती की पूजा होती है और हम लोग उनके आचरणों को जो है सो अनुसरण अनुकरण करते हैं। तो एक बात कान खोलकर सुन लिया जाए कि भारत से अधिक वैदिक संपदा, विद्युता की संपदा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आज भी मैं उसका एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूँ। तत्क्षण अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे विश्व में जितने भी अनुसंधान होते हैं, नए नए अनुसंधान होते हैं, खोज होते हैं, वैज्ञानिक लोग जो है सो नए नए खोज करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं भारत का ही या तो वेद या शास्त्र या पुराण या उपनिषद या रामायण या गीता या कुछ न कुछ उसका वर्णन होता है। और वो वैज्ञानिक बाद में इसका रहस्योद्घाटन करते हैं कि नहीं, यह ज्ञान हमें भारत के वेदों से मिला या शास्त्रों से मिला, भारत में रहकर हमने सीखा। ऐसा ज्ञान विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं है। अंतर इस बात का है कि हम इसे समझते कितना है। हम अपने इस धरोहर को न तो पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, न जानने का प्रयत्न करते हैं, न ही हम इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। केवल हम भाषणबाजी करते हैं। तो भाषणबाजी से नहीं काम चलेगा। अंधा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि आँख के अंधा। आँख के अंधा को अगर समझा दीजिएगा तो वो समझ जाते हैं, वो ज्ञान के अंधे नहीं हैं, वो अकल के अंधे नहीं हैं। दूसरे होते हैं अकल के अंधे, ज्ञान के अंधे, जिनके पास ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है। उसे किसी ने बताया, उसको अपना वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अपने किसी को कोई को कुछ चीज़ सुन लिया किसी नेता के मुंह से या किसी पढ़े लिखे के मुंह से, जो सार्थक नहीं, निरर्थक सोचने वाले पढ़े लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो बोल देते हैं, तो हम लोग उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो आज आप लोग वीडियो पर देखते होंगे, यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखते होंगे कि वैदिक गणित की काफ़ी चर्चा है कि जितना देर में कोई व्यक्ति कैलकुलेटर से उसका रिजल्ट नहीं दे सकता है, उससे पहले वो वैदिक गणित के जो ज्ञाता है वो उत्तर दे देते हैं। तो ये सब बात की बात है। असल में है क्या कि हम अपने वेद और शास्त्र, चाहे सर्जरी का केस हो, चाहे चिकित्सा का माध्यम हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, या ज्ञान का, प्रकृति का, नक्षत्र का, ग्रहों का, जो ज्ञान हमारे पास हमारे पूर्वजों के द्वारा संग्रहित है, उसे हम बिना पढ़े हुए मान लेते हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है। अब रखे कि लक्ष्मी की पूजा भारत में होती है लेकिन धनवान बाहर है। तो अगर 1300 वर्षों क्या 1600 वर्षों का यदि हम उदाहरण ले लें, यदि इतिहास को हम पलटें, तो पता चल जाएगा कि धनवान पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, भविष्य में ही रहेंगे। अगर हम धनवान नहीं थे तो औरंगजेब या खिलजी यहाँ देने के लिए आया था कि लूटने के लिए आया था? क्या लूट के ले गया?
यहाँ से कौन सा चीज़ लूट के ले गया? सोने का सिक्का चलता था यहाँ, लूट के ले गया। उसके बाद हम लोग कोई निर्धन नहीं हो गए। कौन कौन आया भारत में, आक्रमण किया और फिर वो लूट कर ले गया, अंग्रेज लूट कर ले गया। जिससे लूटा हुआ संभव नहीं वो जला दिया, किंतु भारत को लूटा। अगर भारत धनवान नहीं था तो यहाँ लूटने के लिए आया था या देने के लिए आया था? इस प्रश्न का उत्तर हमको कोई नहीं आज तक दे पाया। तो हम आप लोगों से अनुनय विनय करते हैं कि आंख के अंधे और ज्ञान के अंधे में जो अंतर होना चाहिए, हम शिक्षित हैं और फिर ज्ञान के अंधे हैं तो शायद हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ जन्म लिया है और हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ ही चला जाएगा। हम कभी मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो नासा आज से 50-60 वर्ष पूर्व जिसकी स्थापना हुई और आज वो कह रहा है कि नहीं, बृहस्पति ग्रह का 12 वर्ष में एक चक्कर होता है। यह तो भारत के पंचांगों में लिखा हुआ है कि इतने बज के इतना मिनट में एक कुंभ का, फलाना जगह कुंभ होगा, फलाने जगह महाकुंभ होगा, फलाने जगह ऐसे ग्रह नक्षत्र का जो है सो एकत्रीकरण हो रहा है। इतने बजे इतना, फलाने दिन इतने बज के इतना मिनट में सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। हमारे पास ज्ञान था, है, रहेगा भी। अंतर यह है कि हम इस ज्ञान को देखना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से आज हम बेवकूफ़ और देहाती और एकदम पिछड़े हुए में गिने जाते हैं। और यह गिनती हमको किसने दिया है? तो विदेशियों ने दिया है। जबकि आज यही विदेशी भारत के ज्ञान, भारत के चमत्कार, भारत की विद्वता, भारत की पराकाष्ठा का नमन कर रहे हैं। यह बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग कितने शिक्षित हैं और कितने मूर्ख हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सोचें, आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।